नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। भारत की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या निष्पक्ष हैं? ये सवाल आज पूछना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे देश में रहकर संविधान का पालन करना है। जी हाँ, देश के सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीजेआई सूर्यकांत निष्पक्ष हैं? क्या वो जनता के साथ न्याय करने के लिए सीजेआई की कुर्सी पर बैठे हैं या फिर सत्ता सरकार पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए उस सीजेआई की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत ने एक और बड़ा कांड कर दिया है। जी हाँ, देश के युवाओं को कॉकरोच कहने के बाद और फिर फजीहत पर उस पर माफी मांगने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर एक बड़ा कांड किया है, एक बड़ी टिप्पणी की है और देश के पर्यावरण को बचाने वाले लोगों को विकास विरोधी कह दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के पिपावा में एक पोर्ट के एक्सटेंशन का काम चल रहा है जिसको एनजीटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जो पर्यावरणवादी हैं, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि पिपावा में जो पोर्ट एक्सटेंशन का काम हो रहा है गुजरात में उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर जो मैनग्रूव्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं और जो कछुए समुद्र के भीतर रहते हैं उन कछुओं को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि जो समुद्री जीवन है उसको नुकसान हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और जिससे आगे चलने से इसका असर इंसानों की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। और हम आसपास अपने असर देख रहे हैं कि आजकल जो भीषण गर्मी हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं इंसान का पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, पिपावा में जो ये एक्सटेंशन हो रहा है पोर्ट का, इसको लेकर जब याचिका फाइल हुई तो सीजेआई सूर्यकांत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये जितने भी एक्टिविस्ट लोग हैं, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरणवादी हैं, ये क्या कभी किसी विकास की परियोजना का स्वागत भी करते हैं या नहीं? जी हाँ, एक तरीके से सीजेआई सूर्यकांत ने ये साफ कह दिया कि जो भी लोग एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो भी लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो भी लोग पर्यावरणवादी हैं, जो पेड़ काटने का विरोध करते हैं, जो नदियों को बचाने की बात कहते हैं, वो विकास के खिलाफ है, यानी वो देश की तरक्की के खिलाफ है। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब जो लोग पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, आपके हमारे जीवन को सुलभ बनाने की बात कर रहे हैं, जो विकास के रूप में जो विनाश आ रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं, उसको सीजेआई सूर्यकांत उनको कह रहे हैं कि ये लोग विकास का विरोध करते हैं, इन्होंने कभी भी विकास का स्वागत नहीं किया। तो मेरा बड़ा सवाल सीजेआई सूर्यकांत से है कि क्या हमें ऐसे विकास की ज़रूरत है जो हमारे लिए विनाश लेकर आ रहा है? दोस्तों, विनाश की बात करें तो जैसलमेर में शर्मसार करने वाली, इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर जैसलमेर से आई है। जैसलमेर में 500 गायें जो हैं वो मृत पाई गई हैं। बड़ा सवाल मेरा उन लोगों से है, उन हिंदुत्ववादी लोगों से है जो गाय की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते, जो गाय की रक्षा के लिए हाईवे पर चल रहे ट्रकों में फंदा लगाकर उनमें पंचर कर देते हैं और कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, हम गाय की जान बचा रहे हैं और गाय की जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये गौ रक्षक, तथा कथित गौ रक्षक दंगई जो हैं, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, जिनकी वजह से हिंदू और हिंदुत्ववादी शर्मसार होते हैं, आज ये लोग जैसलमेर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसलमेर में लगभग 500 से ज़्यादा गायें मृत पाई गई हैं और उनकी जो लाशें हैं, उनके जो शव हैं, वो खुले मैदान में फेंक दिए गए हैं। जी हाँ, खुले मैदान में फेंक दिए गए हैं। जो लाशें हैं गाय की वो सड़ रही है। गौ माता जिसको हिंदू धर्म में कहा जाता है, जिसके लिए हिंदुत्ववादी लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, उस गौ माता के शव जो हैं उनको एक तरीके से दफनाया तक नहीं गया, उनको मिट्टी में दबाया तक नहीं गया, उनके शव जो हैं वो सड़ रहे हैं, उनको कुत्ते नोच रहे हैं दोस्तों। और हिंदुत्ववादी लोग जो हैं, गौरक्षक लोग जो हैं, दक्ष
जैसे लोग जो हैं वो चुप हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ वहां पर गौ रक्षा करते नजर आते हैं जहां पर इनको माल मिलता है, जहां पर राजनीति होती है, जहां पर हिंदू मुस्लिम होता है। ये जो गायें हैं इनके मरने के कारण कोई मुस्लिम नहीं है तो यहाँ पर तथाकथित गौ रक्षक नजर नहीं आएंगे, इन गायों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन आज मानवता और इंसानियत शर्मसार हुई है। इन गायों के मरने का मुख्य कारण जो है वो पर्यावरण में होता बदलाव, गर्मी और फैलती बीमारियां हैं। अगर सीजीआई सूर्यकांत को विकास इतना ही प्यारा है तो वो इन गायों के हालात देखें। अगर इसी तरीके से विकास होता रहा और हमने विनाश को नहीं रोका, विकास की आड़ में विनाश होता रहा, तो यही सब आगे होने वाला है। दूसरा, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी देश के लोगों को चूना लगा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देश की पेट्रोलियम कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है, इसलिए तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत की जो सरकारी पेट्रोलियम कंपनी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन कंपनियों को जनवरी से लेकर मार्च तक की तिमाही में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के महीने में इन कंपनियों को 41% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 19,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मार्च के महीने में युद्ध चल रहा था, मार्च के महीने में ईरान इजराइल युद्ध चल रहा था और इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि युद्ध चल रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, और अब पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि कंपनियों को घाटा हो रहा है। यानी हरदीप पुरी ने कहा कि बीते दिनों पेट्रोल कंपनियों को भरपूर घाटा हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और बीते 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 7 से 8 रुपए बढ़ चुके हैं और अब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि कंपनियों को घाटा हो रहा है, लेकिन कंपनियां तो बम्पर प्रॉफिट कमा रही हैं। जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें यह सामने आया है कि भारत की स्टेट ओन्ड पेट्रोल कंपनियों को 41% प्रॉफिट हुआ है, और ये तो स्टेट ओन्ड पेट्रोल कंपनियां हैं। इसके अलावा जितनी प्राइवेट पेट्रोल कंपनियां हैं, प्राइवेट डीजल कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, उनको कितना लाभ हुआ होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों, देश के लोगों को घाटे का च्युइंगम चिपकाया जा रहा है, रोजाना तेल का दाम बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से देश में 30 से 40% तक महंगाई आ चुकी है। लेकिन पेट्रोल कंपनियां जो हैं वो मोटा माल बना रही हैं, वो मोटा माल कमा रही हैं। और आपको एक बात और बता दें, एक खबर ये थी कि सरकार ने कहा था कि जब तक पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो $130 प्रति बैरल नहीं हो जाते, $130 प्रति बैरल से ऊपर नहीं पहुंच जाते, हम तब तक पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में नहीं बढ़ाएंगे। जब तक चुनाव चला तब तक सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि बंगाल में, असम में वोट चाहिए था, वहां सरकार बना दी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार ने पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ताबड़तोड़ बढ़ाने शुरू किए, आम आदमी की कमर तोड़ दी और अपने उस वादे से मुकर गई जिसमें कहा था कि $130 तक अगर क्रूड ऑयल का दाम जाता है तो भारत में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। भारत में, पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल का दाम $130 प्रति बैरल गया ही नहीं। $119 प्रति बैरल जो है वो क्रूड ऑयल का दाम गया था और अब तो वो घट रहा है, अब तो वो 100 से भी नीचे पहुंच गया है, लगभग 90-92 के आसपास क्रूड ऑयल का दाम चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कल भी लगभग 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं और आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपने वादे से क्यों मुकर रही है। जब कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो रहा है तो भारत के लोगों की कमर क्यों तोड़ी जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। सांसद रवि किशन देखिए, एक तरफ तो देश जो है वो महंगाई से जूझ रहा है, एक तरफ देश जो है वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जूझ रहा है, और सांसद रवि किशन देखिए कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। डूबा हुआ है। फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है? फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। दुबई की हालत, ईरान 5000 साल से युद्ध करने वाला इतिहास है, वो रुकने वाला नहीं है। ट्रंप रुकेंगे नहीं, अमेरिका ईरान का वॉर रुकने वाला नहीं। तो होगा क्या? विश्व बर्बाद हो रहा है। अब उस बर्बादी के चपेट में भारत अब तक पेट्रोल डीजल को बढ़ाया नहीं, बचा हुआ है सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से, इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने वीडियो में देखा, सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि फ्रांस में लॉकडाउन चल रहा है, भारत में पेट्रोल डीजल के थोड़े बहुत दाम जो बढ़े हैं उसके पीछे कारण मोदी जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने भारत को आर्थिक संकट से बचा लिया है। मतलब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में के जो देश हैं वो अपने देश के लिए, अगर उनको ईरान, इराक या फिर हॉर्मोज से तेल नहीं मिल रहा है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री
भारत को तेल दिलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं ढूंढ रहे हैं। रूस से तेल आ रहा है, उसको लेने से मना कर दे रहे हैं। अमेरिका के ऊपर नजर टिकाए हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ अडानी को बचाने के लिए यूएस ट्रेड डील कर चुके हैं। और रवि किशन जैसे उनके चेले चपाटे किस तरीके से, मतलब इस समय जिस समय देश में भीषण महंगाई है, उस समय भी राजनीति करने से और अपनी मूर्खता वाली बातें करने से चुप नहीं हो रहे। कह रहे फ्रांस में लॉकडाउन लग गया है, भारत में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। फ्रांस में लॉकडाउन कैसे लग गया है भाई? फ्रांस में कोई लॉकडाउन नहीं है। ये भारत के सांसद हैं जिनको झूठ बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही। अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव, जो कि विशुद्ध सरकारी तनख्वाह लेकर चाटुकारिता करते हैं, उन्होंने कैसे भारत के एक होनहार छात्र को पाकिस्तानी बता दिया। आज उससे पूरा देश जवाब मांग रहा है। आपको बता दें, वेदांत श्रीवास्तव नाम का एक छात्र था जो सीबीएसई बोर्ड से अपनी फिजिक्स की कॉपी निकाल रहा था उसको चेक कराने के लिए। उसने एक ट्वीट किया कि उसने जो कॉपी मंगवाई है सीबीएसई बोर्ड से रीचेक करने के लिए, वो उसकी नहीं है, वो किसी और की कॉपी है। उसने हैंडराइटिंग मैच करके देख ली। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ये ट्वीट वायरल हुआ, तो तमाम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछना शुरू किया। जब धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछना शुरू किया कि आपके शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड ये क्या कर रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभी तो नीट का पेपर लीक हुआ, अब ये सीबीएसई में खिलवाड़ होता है। ऐसे में ये दलाल चाटुकार अशोक श्रीवास्तव, जो सरकारी तनख्वाह पर पलता है लेकिन चाटुकारिता सरकार की करता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है, इसने वेदांत श्रीवास्तव के जो एक्स हैंडल है उसकी इंफॉर्मेशन निकाली और कहा ये तो साउथ एशिया का हैंडल है, ये तो पाकिस्तानी हैंडल है। क्या पाकिस्तान के लोग भी अब भारत में सीबीएसई की परीक्षा दे रहे हैं? इस दो कौड़ी के चाटुकार अशोक श्रीवास्तव को ये नहीं पता कि साउथ एशिया में भारत भी आता है, नेपाल भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, भारत भी साउथ एशिया का हिस्सा है। लेकिन इस अशोक श्रीवास्तव ने अपनी चाटुकारिता के चलते, अपने नंबर बनाने के चलते, अपना पैकेज सरकार से उठाने के चलते, मोदी की चाटुकारिता करने के चलते, धर्मेंद्र प्रधान की चाटुकारिता करने के चलते एक भारतीय छात्र पर पाकिस्तानी होने, देशद्रोही होने के आरोप लगा दिए। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर सरकार से सवाल पूछे, पेट्रोल पर सवाल पूछे तो देशद्रोही, अगर हम शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे तो देशद्रोही, अगर हम पूछे सवाल सुप्रीम कोर्ट से तो हम देशद्रोही। आज तक भारत के लोगों को सवाल पूछने पर ऐसे अशोक श्रीवास्तव जैसे दो कौड़ी के टुच्चे पत्रकारों ने देशद्रोही कहा है। देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला, ये बात साफ है। और ये डीडी न्यूज पर बैठता सरकार की तनख्वाह लेता है। आपका इन सारी खबरों पर क्या कहना है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।